नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गौरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो राजस्थान में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है साथियों, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृति नहीं है। जी हाँ, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृति नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सी जो कृति महाराणा प्रताप की नहीं है? तो लगभग आप ये सही करेंगे, जो कि ना आपका से हो जाएगा बी कल्पद्रुम। ये कल्पद्रुम रचना है। ये कृष्णानंद व्यास है, जो मेवाड़ के निवासी है। कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास, जो कि उन्होंने रचना की है। और बाकी के ये 3 आपको जो कि याद रखना है, महाराणा प्रताप की कृति जो कि है। ठीक है, आपसे कई पूछा जा सकता है कि संगीत मीमांसा किसी कृति है, तो आपको ये ध्यान रखना है महाराणा कुंभा की ये कृतियों के नाम। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। मेरू कनक पर्व किसे कहा जाता है? जी हाँ, या विजय स्तंभ को, या अढ़ाई दिन का झोपड़ा को, जैन तीर्थ स्तंभ को, या कुतुब मीनार को? तो देखिए साथियों, जो विजय स्तंभ है, ये जो कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। और ये विजय स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो 122 यानी फीट इसकी ऊंचाई है। और 9 मंजिला निर्मित है। और 157 इसमें लगभग सीढ़ियाँ है। जी हाँ। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। और जो कि जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण जीजा ने 1300 ईस्वी में करवाया है, माना जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये 6 मंजिला है। जी हाँ। और जो कुतुब मीनार है, ये दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 यानी कि 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी भारत की पहली और विश्व की सबसे जो कि विश्व की दूसरी और भारत की पहली सबसे जो कि बड़ी मीनार है। जी हाँ, ये काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, लगभग आप सभी इसको सही करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। हल्दी घाटी को और कई युद्धों के नाम से जाना जाता है, जैसे कन्नौर का युद्ध, गोगुंदा का, थर्मोपल्ली का युद्ध, बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, इन युद्धों के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोपल्ली का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी युद्ध को कई नाम हैं, कन्नौर, गोगुंदा, बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध। तो आपको ये याद रखना है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की मिट्टी की मूर्ति बनाने की हस्तकला प्रमुख केंद्र कौन सा है? जी हाँ, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं मलेला। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा। अगला, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। जी हाँ, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लगभग आप सभी सही है आपके, जो कि आप सही करेंगे। आपका हो जाएगा रूपबास, जो कि ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, यह प्रश्न है, वृद्धा राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? तो आपका सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिकनी। आपको ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी आसान प्रश्न है। और देखिए, राजस्थान में ऊँटों, ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? जी हाँ, किसकी पूजा होती है? गुगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी, या जो कि बाबू जी की? तो यहाँ से आंसर की बात करें तो आपका लास्ट का ही सही हो जाएगा, जो कि बाबू जी की। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। और ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है जीण माता का मंदिर? तो लगभग आप सभी सही करेंगे जीण माता का मंदिर को। तो ये आपका सही हो जाएगा ए, जो कि सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? लगभग आप सही करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में संगीत नाटक जो अकादमी का स्थित है, तो आपको यहाँ पर जयपुर करना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आसान प्रश्न है। बनी ठनी किससे शैली से संबंधित है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो कि मारवाड़ी एवं मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है, कौन सी बोली है? बागड़ी, रागड़ी, या मरुवाड़ी, वागड़ी? जी हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया हमने। तो लगभग आपके तीनों में से सही आंसर की बात करें तो आपका रागड़ी से हो जाएगा। जी हाँ, रागड़ी। ये मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न की बोली है, रागड़ी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्रसिद्ध स्थान निम्न से किस जिले में है? ये सिंधु सभ्यता कालीबंगा में सिंधु सभ्यता का अवशेष है, तो ये किस जो कि जिले में है? श्रीगंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, आपको ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, दिक कलहण, गोविंद प्रथम और पृथ्वीराज द्वितीय, उमानंद। जी हाँ, अगर सही आंसर की बात करें तो आपका लगभग सभी की सही आंसर है गोविंद प्रथम, जो कि चौहान वंश की संस्थापक था, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हरिकेली नामक नाटक के रचयिता कौन है? अगर आपका सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज, जो कि हरिकेली नामक नाटक की रचयिताकार है। जी हाँ, और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सभी से जुड़े यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दयाल रिकात में निम्नलिखित में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? जी हाँ, अगर सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। जी हाँ, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्ण नगरी किस जो कि किले को कहा जाता है? ये किले हैं, किस किले को कहा जाता है? तो जैसलमेर किले को, जयगढ़ किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, जालौर किले को। तो लगभग आप सभी देखिए ये सही करेंगे, जो कि आपका राइट ये सही नहीं होगा। आपका सही होगा जो कि लास्ट में जो जालौर के किले को, जो कि स्वर्णगिरी किले का नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपका हो जाएगा जालौर के किले को स्वर्ण जो कि नगरी किले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये भी याद रखना है। आपका हो जाएगा वे अलवर में स्थित है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सम्मिलित है? आपको यहाँ ध्यान रखना पहले कौन सा युग्म सही है या गलत है, ये बात को ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट क्योंकि गलत कर देते हैं, तो लगभग आप सभी सही करेंगे। हल्दी घाटी, जो कि हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में जो कि युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। जो खातौली का युद्ध था साथियों, खातौली युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। तो खातौली का युद्ध जो हुआ था वो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। और जो तराइन का युद्ध था वो 1191 और 92 में जो पर यहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में चला था। और जो कानवा का युद्ध है वो कानवा का युद्ध है 16 मई 1527 ईस्वी में बाबर और महाराणा सांगा के साथ में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखने जरूरी है। और साथियों लास्ट हमारा आखिरी प्रश्न है। और देखिए आखिरी नहीं, कई हम रोज क्लास आपके साथ में लाते हैं। जो कि दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, जो कि बघेल राजा करनी, संप्रति ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, विमल जो शाह ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम जो कि सभी कोर्स आपको समय पर कराएंगे, रोज आपके सामने क्लास लाएंगे और हो सकेगा तो हम आपके सामने लाइव भी ज़रूर लाया करेंगे। तो नए हैं सब्सक्राइब कर लिए और आपके मन में जो भी सवाल है साथियों कमेंट करिए, पूछिए, है ना। और ज़रूर लाइक शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली बार, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।